हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिएगा बिना किसी देरी के करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत, जिसमें हम आपको कराएंगे जीके और जीएस के मोस्ट टॉप 50 क्वेश्चन। तो चलिएगा बिना टाइम गवाए करते हैं इस क्लास की शुरुआत। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, परिक्रमण के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऋतु परिवर्तन। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, RITES का पूर्ण रूप क्या है। आपको RITES की फुल फॉर्म बतानी है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। क्या है फुल फॉर्म, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। ठीक, ये होगी इसकी फुल फॉर्म, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, विश्व का सबसे सघन जनसंख्या वाला देश कौन सा है। आप लोगों को बताना है कि इसमें से वर्ल्ड का सबसे सघन जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है। ठीक, हुसैन सागर झील इनमें से कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब प्राप्त की गई। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार विजय जो प्राप्त हुई थी वह कौन सी सन में प्राप्त हुई थी। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1953 में। बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, 1 रुपये के नोट जारी करता है। इनमें से आपको बताना है कि 1 रुपये के नोट जारी कौन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, तराइन के प्रथम युद्ध 1192 में किसने पृथ्वीराज को हराया था। यानी कि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया था, किसने हराया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गौरी ने। ठीक, जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन थे। अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनके दरबार में कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, कोलकाता नगर की स्थापना किससे जुड़ी है। आपको बताना है कि कोलकाता नगर की स्थापना किससे जुड़ी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब चार्नॉक। चलिएगा बी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, श्वेत क्रांति के जनक कौन है। इनमें से बताना है आपको कि श्वेत क्रांति के जनक इनमें से कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्गीज कुरियन। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा सोनपुर, बिहार में ये पशु मेला विश्व का सबसे बड़ा लगता है। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, एवरेस्ट पर चलने वाली पहली महिला कौन थी। जो माउंट एवरेस्ट चोटी थी इस पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि जुनको तोबई। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है। ठीक, तो चलिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसका होगा राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट, जनगण मन के रचयिता इनमें से कौन है। आपको बताना है कि जनगण मन के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, या फिर सीधा सीधा ये पूछ सकता है आप लोगों से कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बी होगा इसका राइट आंसर, राष्ट्रीय राष्ट्रगान और राष्ट्रीय रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय रेट करके आप लोग आसानी से याद इसको रख सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब लागू हुई थी। ठीक, आपको बताना है कि भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई थी वह कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि 1835 में। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट,
धनवंतरी किसके दरबार में थे? आपको बताना है जी कि जो धनवंतरी थे वह किसके दरबार में थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। 1 रुपये के नोट स्वतंत्रता के बाद कब जारी हुआ? जो 1 रुपये का नोट था वह आज़ादी या स्वतंत्रता के बाद वह कब जारी हुआ था? वह हुआ था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1949 में यह जारी हुआ था। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। राष्ट्रपति चुनाव विवाद कौन सुलझाता है? ठीक, जो राष्ट्रपति चुनाव विवाद होता है उसको सॉल्व इनमें से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। मंगोलिया की राजधानी क्या है? आपको इनमें से बताना है कि मंगोलिया की राजधानी इनमें से कौन सी है। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका? बीजिंग। दूसरा क्या है? पहला बीजिंग, दूसरा उलान बटोर, तीसरा क्या है टोक्यो और चौथा क्या है सियोल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा इसका राइट आंसर यानी कि उलान बटोर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर यानी कि कोलोराडो। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है यानी कि ध्वनि की चाल सबसे तेज इनमें से किसमें होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। मोनालिसा चित्र किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लियोनार्डो। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर यानी कि लियोनार्डो द विंची। सी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? आपको बताना है कि आर्थिक नियोजन किस सूची में शामिल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समवर्ती सूची। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? ठीक, आपको बताना है कि कालाहारी मरुस्थल इनमें से कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अफ्रीका। ठीक, जो कालाहारी मरुस्थल है वह अफ्रीका में स्थित है। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी यानी कि PNB, इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1894 में। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इनमें से बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1945। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि सांची किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बौद्ध स्तूप के लिए यह सांची प्रसिद्ध है। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। चुंगी कर कौन लगाता है? इनमें से आपको बताना है कि चुंगी कर इनमें से कौन लगाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्थानीय निकाय होगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष कौन थी? ठीक, जो संयुक्त राष्ट्र था, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष इनमें से थी कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर यानी कि विजय लक्ष्मी पंडित जी इसकी थी कौन? महासभा की पहली अध्यक्ष। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? इनमें से बताना है आपको कि चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर यानी कि ऑक्सिनी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। लोकहितवादी कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी थे। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? इनमें से बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पल्लव। ठीक, जो कांचीपुरम थी पल्लव की राजधानी थी। तो बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत का पहला समाज पत्र कौन सा था? ठीक, कि भारत का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंगाल गजट। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? ये 4 संदेह रखी हैं, इनमें से एक राइट है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1928 में हुआ था कौन? बारदौली सत्याग्रह। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट। नॉर्वे की राजधानी क्या है? आपको बताना है कि इनमें से नॉर्वे की जो राजधानी है वह कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे की राजधानी क्या? ओस्लो। ठीक, बी होगा इसका राइट आंसर। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? जी हिमालय जो है एक पर्वत है, लेकिन ये है किस टाइप का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
होगा इसका राइट आंसर, यानी कि हिमालय जो है बलित प्रकार का पर्वत है। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, राज्यसभा कैसी होती है? क्या बताना है आपको कि राज्यसभा कैसी होती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा हमेशा स्थायी रहती है, लोकसभा अस्थायी होती है। बी हो गया इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 352। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, तो चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, कालीबंगा स्थित है, यानी कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, यानी कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? मैग्नीज किसके शासन में आया? ठीक, जो मैग्नीज आया था वह किसके शासनकाल में आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मैग्नीज भारत आया था। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, प्लीहा को क्या कहा जाता है? इनमें से आपको बताना है कि प्लीहा को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लड बैंक। ठीक, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा को। तो बी होगा इसका राइट आंसर, क्या? ब्लड बैंक। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? आपको बताना है कि पिच ब्लेंड इनमें से किसका अयस्क है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम का। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? सेशेल्स कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि सेशेल्स जो स्थित है वह कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंद महासागर में। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? इनमें से बताना है कि सबसे लवणीय सागर जो है वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मृत सागर। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में पहली इलेक्ट्रिक रेल कब चली थी? जो भारत में पहली विद्युत रेल या फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि 1925 में, यानी कि 1925 में। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त हैं, इनको क्या कहा जाता था या फिर क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कवि। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? जो ओजोन परत की थिकनेस होती है उसको मेजर किस में करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉप्सन में। ठीक, डॉप्सन की होगी मेजर करने वाली इकाई। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, हिटकल परियोजना किस नदी पर है? आपको बताना है कि हिटकल परियोजना किस नदी पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घाट प्रभा। ठीक, घाट प्रभा पर यह हिटकल परियोजना स्थित है। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1469 में हुआ था गुरु नानक देव जी का जन्म। चलिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन? निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? ठीक, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल करेक्शन है जिसमें यह मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक, चलिएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, यानी कि 42वां संशोधन के अकॉर्डिंग। ठीक, कब हुआ था? 1976 में। चलिएगा दोस्तों, तो ये रहे आज के जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, किसी भी लेवल का हो। ये वही क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। ठीक, तो इसलिए बस ये अपने अच्छे तरीके से याद करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें और आप जीके जीएस की क्लास देख पाएँ। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ें बिंदास।